कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन सिमटते सिमटते ऐसी स्थिति आ गई कि लोकसभा की जो सीटों को देखते हैं तो लगभग आधी सीटों पर कांग्रेस है ही नहीं, वो सिमटते जा रही है। उत्तर प्रदेश में चौकोनिया मुकाबला है, बिहार में भी चौकोनिया मुकाबले की स्थिति बन चुकी है जिस स्थिति में है। आंध्र प्रदेश में देखिए तो वहाँ पर भी छत्रप खड़े हैं, झारखंड में छत्रप हैं, उड़ीसा में छत्रप है, तमिलनाडु में छत्रप है, वेस्ट बंगाल में छत्रप है। ये सिमटने की बड़ी वजह क्या रही मुकेश जी? देखिए, देश का जो वर्तमान राजनीतिक समीकरण है उसमें 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 8 राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं और 11 राज्य में कांग्रेस की सरकार है। आपने सिमटने की जो बात कही है उसका एकमात्र कारण है कि क्षेत्रीय ये गठबंधन का दौर है और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने राज्यों में अपनी शक्ति बढ़ाई है और भविष्य में जो परिदृश्य बनेगा वो सीमित गठबंधन से काम चलने वाला नहीं होगा। सीमित गठबंधन से स्थिर सरकार नहीं बन सकती है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जब सरकार बनाई थी तब 24 राजनीतिक दलों का उन्होंने साथ लिया था। ऐसी स्थिति मोदी के साथ नहीं दिखाई देती, क्योंकि जो सहिष्णु उदार चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी जी का था वो चेहरा मोदी जी का नहीं है। और ये जो हुंकार भर रहे हैं कि अपने बल पर ये 272 का आंकड़ा पार कर लेंगे, इन्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि 14 राज्यों में तो इनका एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। 200 सीटों पर भारत में लगभग इनकी जमानत जब्त होती है। पूरे देश में इनका नेटवर्क नहीं है। केरल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में कोई इनका ज्यादा अस्तित्व नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, ये बता रहे मुकेश जी, एक मिनट, ये चीजें बता रहे हैं। चौरसिया जी एक बात बताइए, हमने भी देखा बंगाल में आप लोग लड़ते हैं चुनाव, लड़े, हर सीट पर लड़े, विधानसभा में भी लड़े, लेकिन आंकड़े शून्य थे। ये जो भीड़ आ रही है नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, आपको भरोसा है ये वोट में भी तब्दील हो जाएंगी? देखिए, ये बात सही है कि हम बहुत जगह नहीं हैं। हमारे केरल में तो कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, लेकिन हम अभी आज तक सीटें जीते नहीं। लेकिन ये बदली हुई परिस्थितियों में अभी जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मुकेश नाइक जी बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं। प्रसून जी, आप चारों तरफ नज़र घुमा करके देख लीजिए, किसी भी प्रदेश में इस बार कांग्रेस क्या डबल डिजिट में आने की स्थिति में है? ये हाल कांग्रेस की हो गई है। और जहां तक रीजनल पार्टियों का सवाल है तो कुछ तो कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। इस बार जो माहौल बन रहा है, जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, उसका परिणाम भी आपने राजस्थान वगैरह में देखा था। तो मैं मानता हूं कि एक बदली हुई परिस्थिति में देश की जनता को पहली बार अब विश्वास हुआ है कि बीजेपी पूर्ण रूपेण अगर सत्ता में आए तो अच्छे काम हो सकते हैं। और उसी 272 प्लस का मिशन लेकर के हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अंत में देश की जनता को तय करना है। ये सच्चाई है कि हम तो बहस कर सकते हैं, अपनी कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जनता ने इस बार मन बना लिया है और हम प्रचार में भी बहुत आगे हैं और हमारा विजन भी क्लियर है। और विकास को लेकर के हम चुनाव में जाते हैं, चाहे लोग जितना भी डाइवर्ट करने की कोशिश करें। और अब तो मैं इन लोगों से भी आग्रह करूंगा कम से कम वैसे चीजों की चर्चा नहीं करें। आचार संहिता लग चुका है, क्योंकि जिस दिन से घोषणा होगी आचार संहिता लग चुका है। तो मुझे लगा कि पहले दिन जी जिस समय 272 मिशन की शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी जी ने, हाँ, उस वक्त सिर्फ निगाहों में बीजेपी के 272 पाने की थी जी, जो शुरुआत हुआ था इस मिशन की। जी जी बिल्कुल। वो बढ़ते बढ़ते अब गठबंधन की दिशा में बढ़ रहे हैं। जनवरी में वाइको आए, फिर अठावले आए, हाँ, फिर उदित राज आए, फिर पासवान आए। ये 272 कहीं बीच में डगमगाया आप लोग के मन में? नहीं, देखिए 200 उस समय भी हमारे 2 गठबंधन के लोग तो थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर और लोग जुड़ते हैं तो हम 300 भी पार कर सकते हैं। हमारा मिशन 272 प्लस का है। और जो आ रहे हैं धीरे धीरे, देखिएगा, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। जब हमारा मिशन शुरू हुआ था तो सर्वे में हमें मात्र 154 सीटें मिले थे, लेकिन उसके बाद 3-3 महीने, 2-2 महीने पर जो सर्वे हुए, 4 महीने बाद आपके सब सर्वे ने हमें 200 प्लस, भारतीय जनता पार्टी को 220 तक पहुंचाया है। तो आखिर ये जनता के समर्थन से ही सरकार बनती है। तो जनता का समर्थन, आप सर्वे लेने जाएंगे तो जनता वही बात बोलेगी, हम इंटरनल भी कराएंगे तो वही बात बोलेगी। हो सकता है हमारे सर्वे में 2-4-10 ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां देश की बनी है उसमें एक बात तो क्लियर है, कांग्रेस का पूरी तरह से जनता नकार रही है और उसके विकल्प के रूप में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को देखती है। और मैं मानता हूं प्रसून जी कि देश की जनता इतनी मैच्योर है, आपने यूपी में बाकी चुनाव देखा है कि जो दल आगे है उसको पूर्ण मेजोरिटी देने की देश की जनता ने संकल्प कर लिया है। इस बात पर मुकेश, हम एक मिनट जरा कांग्रेस के नेता से, मुकेश जी, ये जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, नेहरू के बाद मनमोहन सिंह ही हैं जो लगातार 10 बरस तक प्राइम मिनिस्टर रहे। इसके अलावा इंदिरा गांधी भी लगातार 10 बरस तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रही और अब मनमोहन सिंह रिटायर हो रहे हैं। क्या कांग्रेस की फिसलन
की वजह जो है वो इस 10 बरस की शासन व्यवस्था है, गांधी परिवार का सीधे तौर पर जिम्मेदारी नहीं लेना है, या ये माना जाए कि इतने सुराख हो गए इस दौर में घपले घोटालों के मुद्दे जो पार्लियामेंट में उछलते रहे, उसने कहीं एक क्राइसिस में लाकर कांग्रेस को खड़ा किया। आप लोग, क्योंकि आपके साथ गठबंधन के साथी छोड़कर गए हैं। मुकेश जी, देखिए प्रसून जी, 7 राज्यों के चुनाव इस देश में इस बीच में हुए हैं और 3 राज्य जिसमें बीजेपी की सरकार थी उसमें बीजेपी हारी है। बीजेपी ने अपने 3 राज्य वापस लिए हैं और एक राज्य जो राजस्थान है उसमें 5-5 साल में सरकारें बदलती हैं, ये आपको मालूम है। पिछला इतिहास ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का रहा है। तो जो बहुत अधिक उत्साह हमारे बीजेपी के लोग दिखा रहे हैं, ये 4 राज्यों को ही भारतवर्ष समझने लगे हैं। मैं ये बात मानता हूं कि जो लंबे समय से सरकार में रहेगा, जो काम करेगा, गलतियां वही करेगा। हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन जिन्होंने गलतियां की हैं हमने किसी को बचाया नहीं है। लेकिन बीजेपी के राज्यों में ये काम बखूबी हो रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि व्यापम घोटाले में 85 लाख विद्यार्थियों के साथ मध्य प्रदेश में इनजस्टिस हुआ और मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में यह स्वीकार किया कि 1000 नौजवान जिन्हें पैसे लेके भर्ती किया गया, मैं स्वीकार करता हूं, जांच के दौरान ये मिला है। दूसरी बात, अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है मध्य मुकेश प्रदेश। जी, एक चीज बताइए, हमें लगता है कि देखिए इस बार तो पहली बार उत्साह में बीजेपी है या कौन पार्टी है महत्वपूर्ण है, जनता इस बार उत्साह में है। तो एक आइडिया इस बार पहली बार चल रहा है कि सर वोट का परसेंटेज बहुत बढ़ेगा। 81 करोड़ मतदाताओं में से 40 करोड़ भी अगर वोट देने आ गए तो पिछली बार सिर्फ 29 करोड़ ही आए थे। ये एक परिवर्तन की बात है। दूसरे परिवर्तन की बात है, सेंसस हमारा बतला रहा है कि दरअसल इस देश में 51% लोग जो हैं वह 35 बरस के नीचे के हैं। इसका मतलब है कि युवा तबका बड़ी तेजी से आ रहा है।